नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। बिजली संकट पर सीएम गहलोत की अपील, बिजली का सीमित और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें। टोंक में दिल दहलाने वाली घटना घटी, रिश्तों को तार तार करते हुए 22 वर्षीय आरोपी ने 3 वर्षीय मासूम से दरिंदगी करते हुए दुष्कर्म किया। तिवरी कस्बे में महिलाओं ने वाहन रैली निकालकर दिखाया अपना दमखम, ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर नारी शक्ति का किया हौसला अफजाई। और खबरें विस्तार से। प्रदेश में बिजली संकट के बीच सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से बिजली बचत को लेकर अपील की है। गहलोत ने कहा कि बिजली का सीमित और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें, जो बिजली उपकरण काम नहीं आ रहे उन्हें बंद रखें और बिजली बचाएं। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश ही नहीं पूरा देश इस समय भयंकर बिजली संकट से जूझ रहा है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। मौसम तंत्र के परिवर्तन से बिजली की मांग अधिक हो गई, मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ा है। राज्य सरकार कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए निरंतर केंद्र सरकार के संपर्क में है, ताकि बिजली उत्पादन सुचारू रूप से चल सके और लोगों को निर्बाध बिजली सप्लाई मिल सके। गहलोत ने अपील करते हुए कहा कि बिजली का सीमित और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें, जो बिजली उपकरण काम नहीं आ रहे उन्हें बंद रखें और बिजली बचाएं। टोंक से खबर, जहां मालपुरा उपखंड के पचेवर थाना क्षेत्र के गांव में दिल दहलाने वाली घटना घटी, जहां रिश्ते को तार तार करते हुए 22 वर्षीय आरोपी ने 3 वर्षीय मासूम से दरिंदगी करते हुए दुष्कर्म किया। आरोपी युवक पीड़िता का रिश्ते में मामा लगता है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार बेरवा ने बताया कि कल दोपहर पुलिस को 3 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म की सूचना मिली। सूचना के तस्दीक होते ही पुलिस जाब्ते के साथ वहां पर घटनास्थल पर पहुंची, जहां से मासूम को मालपुरा सीएचसी पहुंचाया। वह हालात चिंताजनक होने पर जेके लोन अस्पताल जयपुर रेफर कर दिया। अब मासूम की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए देर रात तक आरोपी को डेठानी गांव के चारागाह में डिटेन कर लिया। अनुसंधान के बाद आरोपी कजोड़ पुत्र रतन बागरिया को गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्र के मासूम से दुष्कर्म की घटना का पता चलते ही लोगों में भारी रोष व्याप्त हो गया। को दोपहर बाद थानाधिकारी पचेवर को सूचना मिली थी कि एक उनके इलाके में जेठानी गांव में किसी 3 वर्षीय बालिका के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई। सूचना देने वाले ने अपुष्ट खबर बताई, तो पहले उन्होंने सूचना की तस्दीक करी और बाद में मौके पर पहुंचने और बालिका को तुरंत हॉस्पिटल जो है मालपुरा, और मालपुरा से बालिका को अग्रिम इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया, जहां उसकी हालत ठीक है। हमने प्रकरण दर्ज करके और त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में थानाधिकारी पचेवर, थानाधिकारी लांबारी सिंह, थानाधिकारी डिग्गी, तीनों की टीम ने सर्च करके गाँव वालों ने मदद करी। मुलजिम को देर रात हमने दस्तयाब करके और बाद में अनुसंधान करके उसको कजोड़ पुत्र रतन बागरिया है और ये रिश्ते में बालिका का मामा लगता है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अनुसंधान जारी है। चूंकि बालिका छोटी भी है और परिवार गरीब है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण के तरफ से जो सहायता राशि मिलती है ऐसे मामलों में, उसके लिए हम अलग से प्रस्ताव बना के भिजवा रहे हैं। टोंक में अधिकारियों व विधायकों के आदेश व निर्देशों की अस्पताल प्रशासन द्वारा किस प्रकार अवहेलना की जाती है, इसका एक उदाहरण टोंक जिला मुख्यालय पर स्थित शहादत अस्पताल व जनाना अस्पताल में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर विधायक जिला कलेक्टर द्वारा निर्देश देने के बाद भी उनकी पालना नहीं हो रही। ज्ञात रहे कि अपने टोंक दौरे पर पूर्व उप मुख्यमंत्री व टोंक विधायक सचिन पायलट ने अस्पताल में हो रही व्यवस्थाओं की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण कर पीएमओ खेमराज बंसीवाल को उनमें सुधार करने के लिए लताड़ लगाई और जल्दी से जल्दी चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए थे। निर्देश के 24 घंटे बाद जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल द्वारा अधिकारियों के साथ दोबारा निरीक्षण में लगातार खामियां पाई गई, तो वहां पर पदस्थ 200 चिकित्सा कर्मियों में से 40 चिकित्सा कर्मी अनुपस्थित पाए गए। वह कोविड-19 सहायक के तहत कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली। जिला कलेक्टर ने भी निरीक्षण के दौरान माना कि सफाई व्यवस्था से लेकर कई प्रकार की अनियमितताएं हैं, जिनको लेकर अधिकारियों से बात कर व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। साथ ही नियमित सफाई व्यवस्था के लिए सफाई ठेकेदार को पाबंद किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। दोनों हॉस्पिटल्स में
ऑब्जर्वेशन किया है, सादत का भी किया है, FCH का भी किया है। तो एक तो डॉक्टर्स की ड्यूटीज की चेकिंग करी है, नर्सेस की ड्यूटीज की चेकिंग करी है, सफाई की व्यवस्था देखी और अन्य जो कुछ पेशेंट्स इशूज बता रहे थे उनसे डिस्कशन किए हैं। कुछ इशूज आए हैं, DMO साहब को सुधार के लिए बताया गया है और इसका कंटिन्यूसली हम लोग निरीक्षण करते रहेंगे। तो उनको हमने ये बताया कि हम हफ्ते में 1-2 बार मैं या मेरे कोई ना कोई अधिकारी हॉस्पिटल की चेकिंग करते रहेंगे, दोनों हॉस्पिटल की। तो व्यवस्था यहाँ पर बनाएंगे। लगातार शिकायतों के बाद आज आप अस्पताल का निरीक्षण, किस तरह की अव्यवस्थाएं मिली, क्या कुछ कार्रवाई क्या कमी दिखी है? कुछ टाइप के इशूज थे। एक तो CHAs जिनकी अभी भर्तियां हुई थी CHAs की, उनकी यहाँ पर 25 CHAs दिए हुए हैं। यहाँ पर जो मेडिकल डॉक्टर्स ही हैं वो लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं मिले हैं और उनकी कोई भी अटेंडेंस नहीं ली जा रही है। तो इवन तो भर्तियां की गई हैं और CHAs को लगाया गया है, लेकिन वो लोग उपस्थित नहीं मिले। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। और सेकेंडली सादत में एक हमने एक्स्ट्रा वार्ड खुलवाया है। जो फर्स्ट फ्लोर पे कौन सा वार्ड था? दैट वार्ड, डेंगू वार्ड। फर्स्ट फ्लोर पे जो वार्ड था मेडिकल वार्ड, तो एक एडिशनल वार्ड वहाँ पर एक बेड पे 2-2, 3-3 लोग थे। तो बगल में एक और वार्ड था जहाँ पर 17 बेड है, उनको भी खुलवाया है और सफाई सुधारने के लिए हमने डायरेक्शन दी। मैडम देखिए व्यवहार मिली है उसको लेकर गंदगी का आलम भी आरोप लगा। चित्तौड़गढ़ से खबर, जहां राशमी नगर की आराध्य देवी कही जाने वाली मतवाली माता अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर विराजमान है, जहां पर माता का एक सुंदर सजावटी पहाड़ पर आकर्षक मंदिर बना है। मंदिर परिसर पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में दुर्गा अष्टमी पर्व पर माता की विशेष पूजा अर्चना की गई। रात्रि को जागरण कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि कपासन विधायक अर्जुन लाल जिनगर के आतिथ्य में भजन संध्या आयोजित हुई। कार्यक्रम संयोजक विष्णु कुमार टेलर ने बताया कि मतवाली माता की महाआरती के बाद भक्तों को प्रसाद वितरण करके कार्यक्रम का शुभारंभ कर मतवाली माता मंदिर जीर्णोद्वार के भामाशाह, जिन्होंने सेवा भाव के सहयोग से मतवाली माता मंदिर में विकास कार्य करवाए, उनका मतवाली माता समिति के पदाधिकारियों के द्वारा माला व साफा पहनाकर और उपन्ना उठाकर स्वागत कर गायक कलाकार राधेश्याम लोहार व रेल मगरा के सानिध्य में मतवाली माता मंदिर पर विशाल भजन संध्या में जयकारों के साथ माता के भक्तिमय भजनों पर भक्तों ने देर रात तक नृत्य किया। जोधपुर के तिमरी से खबर, जहां कस्बे में महिलाओं ने वाहन रैली निकालकर प्रदर्शन कर अपना दमखम दिखाया। ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर नारी शक्ति का हौसला अफजाई किया। रैली को आदर्श विद्या मंदिर में प्रधान नीलम भाटी ने केसरिया झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली केंद्रीय विद्यालय, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, खत्रियों की बगीची, खत्रियों का बास, कुम्हारों का बास, राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, ग्राम पंचायत भवन, स्टेशन रोड, ओसिया चौराहा, गांधी पार्क होते हुए शीतला माता मंदिर पहुंची। वहीं रैली में जगह जगह महिलाओं ने दंड युद्ध, कराटे आदि का उत्साह के साथ प्रदर्शन कर नारी शक्ति का परिचय दिया। प्रदर्शन के माध्यम से नारी शक्ति ने पुरुषों से कम नहीं होने का साफ संदेश दिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से खबर, जहां जिले के संताव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत चंदई रघुनाथपुर में बने सामुदायिक शौचालय की स्थिति को देखकर कोई भी हैरत में आ सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक सुलभ शौचालय की भी योजना चलाई गई है, जो कि आज बदहाली के आंसू बहा रही है। आज तक ना तो सामुदायिक शौचालय में बिजली का कनेक्शन हुआ और ना ही अंदर पानी की व्यवस्था की गई। उसके अंदर का नजारा देखकर ऐसा लगता है कि सरकार की योजनाओं को पूरी तरह से दुरुपयोग करने में ग्राम विकास अधिकारी श्रुति श्रीवास्तव को कोई कसर नहीं छोड़ रही। अगर इनकी सभी ग्राम पंचायतों की स्थिति देखी जाए तो सभी ग्राम पंचायत स्थिति एक जैसी है, लेकिन विकास खंड अधिकारी से जब बात की जाती है तो यही कहते हैं कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई की बात छोड़िए, आज तक किसी भी कर्मचारी को भेजना भी वाजिब नहीं समझते। क्या विकास खंड अधिकारी भी मिली भगत से आज सभी ग्राम पंचायतों की स्थिति ऐसी बनी है? जब वहां पर ग्रामीणों से बात की गई तो वहां पर एक और मामला सामने निकल कर आया। पंचायत मित्र के द्वारा कॉलोनियों के नाम पर लाखों रुपए का गबन किया गया है। बल्कि सरकार का दावा है कि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब से हमारे प्रदेश में रिश्वतखोर कम हुई, लेकिन आज गरीब जनता से पैसा वसूलना पंचायत मित्र के द्वारा, आखिर वह दावा कहां गया जो सरकार ने सरकार बनने के बाद कहा था? आखिर रायबरेली के उच्च अधिकारी ऐसे मामलों को संज्ञान में क्यों नहीं लेते? आखिर कार्रवाई ना करना ही न कहीं भ्रष्टाचार की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। आपका परिचय क्या है? ग्राम प्रधान बराती लाल चंदई रघुनाथपुर। जी, आपके यहाँ ये सुलभ शौचालय बना है, सामुदायिक शौचालय, इसकी जो स्थिति है, परिस्थिति है, इसको आपने देखा है? नहीं, हम देखा नहीं, न इसको मेरी जानकारी है।
क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। नहीं, अब तो देख रहे हैं हाँ, आप, तो देख रहे हैं तो क्या है? स्थिति इसकी गड़बड़ है। तो इसके विषय में आपने ब्लॉक मुख्यालय में अवगत कराया अधिकारियों को? अधिकारियों को नहीं, जो काम करा रहा उससे एक बारी कहे हैं, तो क्या तो कहा उसने? कहा है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर फिटिंग करा देंगे उसका। जबकि आपको तो चार्ज मिल चुका है और उसके चार्ज बाद नहीं मिला अभी। अभी तक चार्ज नहीं मिला है, हाँ, फिर कैसे काम कर रहे हैं आप? काम ऐसे क्या हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा कोई काम नहीं हो रहा है आपकी ग्राम पंचायत में? ना। मोहर आपको मिल गई? मोहर भी नहीं मिली, सिक्योरिटी कहा था मोहर बनवा लीजिए तो वही बनवाए हैं, पुरानी मोहर जमा नहीं कुछ हुई? नहीं मिला। क्या नाम है आपका? राज रानी, कहाँ की रहने वाली हो? रानापुरा। अ, रानापुरा अभी आपसे बात हो रही थी, किससे बात हो रही थी? ये चंदेपुर के त्योहारिया है राज रायबरेली में। अच्छा, और पक्का हमका पता नहीं, जाने की चंदेपुर में घर बनवाए रायबरेली में। अच्छा, तो किस चीज़ का आपने पैसा दिया है? यह पैसा है कि कहना कि तुम लोगों को पंचायत माने घर कॉलोनी देवाई बा, हाँ। 1,000 रुपया दियो, जो जैसे न मिले तो तुम्हारा पैसा वापस हो जाए। अच्छा, तो आप लोगों ने पैसा दिया है? हाँ, 3,000 दिए, हम 3 लड़का हमारी हैं हाँ। और 3,000 देना है। तो क्या सरकार सबको घर घर कॉलोनी ये सरकार दे रही है कि ये तिवारी अपने आप दे रहे हैं? पता नहीं ना भैया, हम पंजन का नहीं पता। ये तिवारी क्या है, पंचायत मित्र है क्या हाँ, आपके यहाँ के? हाँ, वही में नरेगा और एकदम ताल मने मने नहीं डालते हैं उनका पंचायत मित्र है नहीं। हाँ। फिरोजाबाद से खबर, जहां पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल का चुनावी रथ फिरोजाबाद पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से भी रूबरू हुए। मीडिया से बात करते हुए कहा कि सपा के संगठन पर बोले, राजनीति में संभावनाएं नहीं छोड़नी चाहिए, कुछ भी हो सकता है। बात हमारा प्रयास है हमारी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा जाए। वहीं कहा कि उत्तर प्रदेश जनता परेशान है, हम उनके साथ हैं। हम रथ यात्रा मथुरा से शुरू हुई और अयोध्या में जाकर संपन्न होगी। वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बोले, बात चल रही है। उत्तर प्रदेश की जनता तनाव में, परेशानी में है, दुखी है। और ये रथ यात्रा मथुरा से चली है और पूरे उत्तर प्रदेश का सभी जिलों में जा करके और इस यात्रा का समापन भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में खत्म होगी। बात करेंगे झाबुआ से, जन जिले की जनजाति विकास मंच खंड थांदला के ग्राम पंचायत जामदा के ग्रामीणों ने मेघनगर राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को सामुदायिक वन अधिकारी प्रारूप को पूरा करो व 900 से अधिक ग्रामीणों ने हस्ताक्षर कर दावा पेश किया, जिसमें संजय बाबर द्वारा बताया गया कि गांव के पारंपरिक नक्शा व ग्राम सभा से पारित सामुदायिक वन अधिकारी प्रस्ताव सहित अन्य दस्तावेज के साथ एसडीएम श्री भाना साहब को दावा पेश किया। वन अधिकार अधिनियम से ग्राम के वन अधिकार ग्राम समिति के लोगों के पास रहकर गाँव में ही रोजगार के साथ साथ वन प्रबंधन पर पाने में सक्षम होंगे, साथ ही वन संरक्षण कर वन का विकास कर पाना सार्थक होगा। हम गांव के वनों को फिर से, हम गांव का वन हमारे अधिकार हम वहां पर व्यक्त कर सकते हैं। हम उनको प्राप्त करते हुए हमारी आजीविका चलाने के लिए किस प्रकार से हम वहां के गांव का संरक्षण करते हुए गांव का प्रबंधन भी करें, इस प्रकार के जो सामुदायिक वन अधिकार हैं वो आज लेने के लिए ग्राम पंचायत जामदा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा वहाँ के तड़वी पटेल साहब वगैरह, वहाँ के अन्य जो अनुसांगिक संगठन हैं या फिर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सब ने मिलकर एक मुहिम चलाई कि किस प्रकार से सामुदायिक वन अधिकार को हम प्राप्त कर सकें और सामुदायिक वन अधिकार को प्राप्त करने के बाद हमारे गांव के लोगों को हम किस प्रकार से रोजगार भी दे सकें। गांव में इस प्रकार के हम फलदार पौधों को लगाना चालू करेंगे। आने वाले जो हमारी औषधियाँ हैं, औषधियों के बारे में गाँव में संरक्षण होगा। हम किस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर गांव से जो प्राप्त होती है, हमको वन संपदाएं हैं, वहाँ से लघु उद्योग के मामले में जैसे हम सीताफल के पौधे लगाएं या फिर वहाँ के जो गोंद वगैरह के जो पेड़ होते हैं तो वहाँ से गोंद निकलता है, या फिर जो भी वन से हमको प्राप्त जितने भी संसाधन हैं उसको हम किस प्रकार से गांव के लोगों को रोजगार देने में हम उसको मददगार बना सकते हैं, ऐसा प्रयास वहाँ के लोगों ने किया। पहले
मध्य प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने 18 सितंबर को अपने रघुनाथ साहा जी के बलिदान दिवस पर जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी, तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी इस कार्यक्रम को वन अधिकार जितने भी हैं उसको लेने के लिए, उनको देने के लिए भी कार्यक्रम उन्होंने घोषणा की थी, जो कि 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उसको पूरा किया जाना है। उन्होंने पूरा रिकॉर्ड बनाया था, वो आवेदन सहित सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए सभी गांव के जो प्रमुख लोग हैं, इन लोगों ने आज एसडीएम साहब अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को उन्होंने अपना दावा पेश किया है। हमारे बाप दादा पहला इस जंगल के बसा के रखे थे, अभी बीच में फिर यो कम हो गयो, ते अभी फिर सब गांव वाला इकट्ठे रह के बिल्ला लगता था, बिना रक्षा करता था, और टिमरू लगता था, बिना रक्षा करता, सागवान का झाड़ बहुत बड़ा बड़ा था, बिना रक्षा करता है हमारे बाप दादा। अब ऐसो नैसो हम अभी मीटिंग रखी, पूरा गांव वाला इकट्ठा होके जो ही अपन करा, एसडीएम साहब अधिकार के लिए हमने दावा पेश किया है, आवेदन एसडीएम साहब को दिए है। ये प्रक्रिया कम से कम हमें 2 साल ही करता है, शुरू करी बैठक है। आम सब गाँव वालों ने पहले बुलाया था, आसपास जो गांव है नहीं, इनको सबको सूचना है, लेकिन हमने इनका पीछा नहीं छोड़ा। 2 साल से हमने इनका कार्य जारी रखा, और आम सभा ली, बैठक गांव में बुजुर्ग डोकरन सब ने तड़वी, और सरपंच और गांव में। तो हमारा यही कहना, आज हमारा काम हो जाए, तो हमारा आसपास गांव वाले भाई ये भी ये प्रक्रिया शुरू करे तो सबका भला होगा। हमारे गांव का जंगल पहले से कहते डोगरानो जंगल पूरा रोकेलो थो, और आज धीरे धीरे वन समिति बनी, ग्राम वन समिति के टिकट है, आज ग्राम वन अधिकार समिति गठित की है। तो इनमें हमारा गांव का अधिकार होना चाहिए, और गांव का हमारा पूरा विकास गांव से ही होना चाहिए, ताकि हमारा गांव के लोग वहीं पढ़ सके। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें डीपीके न्यूज़। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान